वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर आप आके जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि यहाँ आते हैं बिना किसी तैयारी के, और यहाँ आके फिर जॉब ढूंढना शुरू करते हैं जो उनको आसानी से मिलती नहीं है। फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो एक वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं, उसमें उनका खर्चा होता है। ऑलरेडी हमारी जो करेंसीज है पाकिस्तान की, इंडिया की या बांग्लादेश की, वो ऐसी डी वैल्यू है कि आपको पहले तो यहाँ पे आके वीज़ा टिकट के प्राइसेस इतने ज़्यादा है, फिर यहाँ रिहाइश के आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के आने जाने के, फिर यहाँ पे आपको खाने पीने पे आपको खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका जो वीज़ा है उसको भी आपने एक्सटेंड कराना हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपने यहाँ आने से पहले अपने आप को तैयार कर आना है, या अपने माइंड में ये चीज़ डाल कर आनी है कि आपने यहाँ पर या दुबई में यूएई में कहीं पे भी आकर आपने ये इश्यूज़ हैं या फेस कर सकते हैं। अगर आप मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर आएंगे तो फिर यहाँ आकर आप परेशान नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो यहाँ आते हैं बहुत अच्छा अरसा यहाँ गुजर जाता है पर उनको जॉब नहीं मिलती और वो बहुत मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद है कि हम आपको गाइड कर सकें कि किस तरह आप वहाँ से आने से पहले अपने लिए जॉब की या यहाँ पर आके जॉब ढूंढने की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, दुबई में जो वेदर है वो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। 37, 38, 40, 41, 45, इवन फील लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी यहाँ पे होता है, जिसमें आपने बाहर जाके पैदल चल के किसी जगह पे जाके जॉब ढूंढना या किसी एक जगह से दूसरी जगह आप बाई फुट जाना ये पॉसिबल नहीं रहता। तो सबसे पहली चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है, यहाँ पर आके आपने अपने आप को डिहाइड्रेट रखना है। यहाँ पर आएंगे आप कभी भी जहाँ भी जाएंगे आपने पानी की बोतल, जो छोटी बोतल या बड़ी बोतल, वो अपने साथ रखनी है ताकि आप पानी पीते रहें, हाइड्रेट रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि बाहर का वेदर ऐसा है कि वो आप खासकर ठंडे मुल्कों से, ठंडे इलाके से आके आप यहाँ पे वो जो वेदर है उसको आप जो है ईज़िली अवॉइड नहीं कर सकते। जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ के आने से पहले आप लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए, वो है स्किल। आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर आके जॉब ढूंढें। आपके पास कोई भी स्किल हो सकती है, उसमें आपको कुकिंग आनी चाहिए, उसमें आपको अगर टेक्निकल कोई काम आता है जिसमें मैकेनिक या इस तरह की बहुत सारी स्किल्स है वो आपको आती है, या आपने किसी फील्ड में पढ़ाई की है कि आपने अकाउंट्स में आपके पास डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपके पास ट्रेवल एंड टूर्स कोई इस तरह की कंपनी ऑपरेट करने का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के बहुत सारी स्किल्स हैं। अगर आपने उन स्किल्स पे 4-5 साल 6 साल की डिग्री हासिल नहीं भी की हो, अगर आपने 1 साल का भी उसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, तो वो आप इजीली वो आप उसके बेसिस पे इजीली आप यहाँ पे आके जॉब हासिल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने 1-1 साल का जो कोर्स था वो किया हुआ है पाकिस्तान से, वो लोग यहाँ पर आके अच्छी जॉब्स वो लोग लगे हुए हैं। उनको अरसा यहाँ पर हो गया पता, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि आप कोर्सेज करके आके भी यहाँ पे एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से ऊपर वो लोग आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हैं। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो यहाँ पे डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ऑल दो वैल्यू है अकाउंट्स में या इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिस वगैरह, इन चीज़ों में डिग्री की भी वैल्यू है। बट जो नॉर्मल जो हमारी पब्लिक आती है जिनके पास ऑलमोस्ट 70-75% लोगों के पास इस तरह की अच्छी डिग्रीज नहीं होती, तो उनके लिए जो है यहाँ पर आके जॉब्स ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मेक श्योर करें कि आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर आकर जॉब ढूंढ सकें ताकि आपको जो है आसानी से मिल सके। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई ऑलरेडी अगर कोई रेफरेंस यहाँ पर है, आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई भी इधर है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, आप मेरी हेल्प करें। ठीक है, तो ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं इनकी लिमिटेड अप्रोच होती है, तो अपने अप्रोच के बेसिस पे कुछ कर भी लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए। तो मेक श्योर करें कि आप इस तरह का कोई अच्छा रेफरेंस ढूंढें जिसके बेसिस पे अगर आपको हल्का से भी किसी ने ये जानने वाले को दे दिया कि यार ये मेरे बंदे की CV है, इनको यहाँ पे जॉब चाहिए, तो आपको एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि आपको 100% गारंटी जॉब मिल जाएगी, नहीं, आपको एक प्लस पॉइंट वहाँ पे हो सकता है कि आप, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी 5-10 साल से यहाँ है तो बहुत सारे लोगों को वो जान सकता है, बहुत सारी उसके अपॉर्चुनिटीज़ उसके नज़र में हो सकती है। तो अगर आप उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। चौथा पॉइंट जो है, आपके पास पैसे, आपके पास दिरहम आपके जेब में इतने होने चाहिए ताकि आप 2 से 3 महीने आप आराम से आप गुजार सको। अगर आपको एक्सटेंशन की नीड होगी तो आप एक्सटेंशन ले सकें, क्योंकि अगर आपके पास जेब में पैसे होंगे, आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे कि यार कोई भी इशू होगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब है, फिर आप एक जॉब ढूंढने निकले, फिर वहाँ पे लोगों के साथ आपका सामना होता है, फिर जॉब नहीं मिले, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाए, तो फिर एक आपको मेंटली जो डिस्ट्रैक्शन है वो होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा जो आपको एडवाइस होगा कि आपके पास इतनी जो मनी है आपके पॉकेट में होनी चाहिए कि आप 2 महीने 2.5-3 महीने आप आसानी से गुजारो। ठीक है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 5-6,000 10,000 दिरहम तक अगर आपके पास है तो आप इजीली 2 महीने यहाँ पे बहुत सुकून से गुजार सकते हैं। ठीक है, तो इस बीच में आप जॉब ढूंढेंगे तो होपफुली अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ के लिए तो आपको किसी अच्छी जगह जॉब भी मिल सकती है। 5वां पॉइंट ये है कि आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पे किसी ने आपको कंपनी ने आपको बुला लिया, अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, भले आप बहुत ही चीते हो काम करने में,
आपके पास अपने जो फील्ड से रिलेटेड बहुत ही चीज़ें हो पर आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है तो वो कभी भी आपको नहीं रखेंगे। तो बहुत सारे मुझे यहाँ पे आके ये लोगों से इंटरेक्शन करके पता चला कि जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों को नहीं आती, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, किसी से इंटरेक्शन करना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर सकें, ठीक है, क्योंकि अरबी तो हमें आती नहीं है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है यूएई की, वो अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपको कुछ चाहिए नहीं। आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपको अरबी आती है। अगर नहीं आती है तो इंग्लिश इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो ऑथोरिटेटिव लेवल पे लोग रहते हैं वो फिर अगर भले इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी वो हैं वो फिर उर्दू नहीं बोलते हैं, वो इंग्लिश में ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे स्टार्ट आपने इंग्लिश से ही करना है। भले उनको उर्दू आती भी है, बाद में जाके पता चलेगा उसको हिंदी आती है, उर्दू आती है, तो आप उस पर स्विच कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपने इंग्लिश से ही लेना है। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल, जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। छठा मैं इसको लास्ट पॉइंट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है। छठा पॉइंट ये कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी बहुत जो अच्छी कंपनीज है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो बाय हैंड या हार्ड कॉपी में नहीं लेती। वो आपको अगर आप उनके ऑफिस में जाओगे तो दे विल गाइड की गो थ्रू द वेबसाइट और उनके करियर पे पेज पे जाके उनको आपने अप्लाई करना होता है। तो बेटर ये है कि आप पाकिस्तान से आने से पहले ही ये चीज़ें करना शुरू कर दें। जो मैं मोस्टली लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता ही होगा, कि जिसमें जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं वो वहाँ पे उनका प्रोफाइल होता है, वो चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो वहाँ पे इजीली आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं जो यूएई में कंपनियों में एचआर पोस्ट पर हैं या ह्यूमन रिसोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे लोग हैं, तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। जो लिंक्डइन का जो प्रीमियम वर्जन है आप उसको खरीद सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उसको खरीद कर आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक डिटेल वीडियो भी मैं होपफुली इसमें बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस भी उसमें लेके आपके लिए वीडियो में शेयर कर दूंगा कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। बट ये है कि आपने अपने तौर पर भी सर्च करें कि किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गूगल मैप का आप इस्तेमाल करके कंपनियाँ फाइंड कर सकते हैं, जो यहाँ पे कंपनीज यहाँ पर है जो हायरिंग कर रही है, जो नहीं भी कर रही है तो आपके पेज के थ्रू जाके एग्जिस्टिंग वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अगर आप यूएई आ रहे हैं, लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर अ जॉब। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू विल विजिटिंग यूएई, दुबई, ओके। सो इसमें इससे रिलेटेड मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे भी यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगी, आप हमें उस पर ईमेल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गाइड यू इवन स्पेसिफिक। और हमारे पास कोई भी इस तरह की जॉब्स यहाँ पे हमारे पास आएंगी तो हमारे पास होती है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि इस तरह के बंदे चाहिए। तो इवन अगर आप हमें सीवी हमें दे देते हैं, हमारे पास सीवी आपकी रहती है, तो जब भी इस तरह का मौका आएगा so we'll definitely contact you according to your skills, according to your CV. Thank you so much for your concentration. आपने सुना लास्ट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दुबई से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स के रिलेटेड हम बनाएंगे तो वो आप इजीली आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।